क्या आप जानते हैं विक्रमादित्य कौन थे? उनके साम्राज्य की राजधानी क्या थी? उनके पराक्रम को देखकर उनकी उपाधि किन किन राजाओं ने प्राप्त की थी? आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में शकों को हराने के बाद की थी, जिन्हें विक्रमसेन के नाम से भी जाना जाता है। इनके साम्राज्य की राजधानी उज्जैन थी। इन्होंने उत्तर भारत पर अपना शासन व्यवस्थित किया था। इनके पराक्रम को देखकर ही इन्हें सम्राट कहा गया और इनके नाम की उपाधि कुल 14 भारतीय राजाओं को दी गई, जिनमें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य उल्लेखनीय हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मालवा पे राजा गंधर्वसेन का शासन था। भविष्य पुराण के अनुसार गंधर्वसेन के पिता देवराज इंद्र थे। उनके सेनापति का नाम वीरभद्र और मंत्री का नाम विष्णुदत्त था। गंधर्वसेन की पत्नी का नाम वीरमती था। उनके 2 पुत्र थे, भर्तहरि और विक्रमसेन। उस वक्त मालवा एक स्वतंत्र राज्य था। कुछ वर्षों के पश्चात शकों के राजा नहपान ने मालवा पर हमला करके वहां पर कब्जा कर लिया और युद्ध के दौरान उनके पिता गंधर्वसेन की मृत्यु हो गई। लेकिन मंत्री विष्णुदत्त, रानी वीरमती और दोनों राजकुमार वहां से बच निकले। शकों के मालवा में 20 वर्ष राज करने के बाद विक्रमसेन ने शकों को हराकर मालवा को शकों से मुक्त कराया। विक्रमसेन ने धीरे धीरे शकों को भारत से खदेड़ना शुरू किया। उन्होंने भारत में कई राज्य से सहायता मांगी और एक बड़ी सेना का निर्माण किया। अतः उन्होंने शकों को हराकर विक्रम संवत की शुरुआत की। कहा जाता है कि विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न भी थे और 9 रत्नों की परंपरा सम्राट विक्रमादित्य से शुरू हुई थी। भारतीय परंपरा के अनुसार धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, खटकपरा, कालिदास, बेताल भट्ट, वररुचि और वाराहमिहिर उज्जैन में विक्रमादित्य के राज्य दरबार का अंग थे। कहते हैं कि राजा के पास 9 रत्न कहलाने वाले 9 ऐसे विद्वान थे। कालिदास प्रसिद्ध संस्कृत राजकवि थे। वाराहमिहिर उस युग के प्रमुख ज्योतिषी थे, जिन्होंने विक्रमादित्य के बेटे की मौत की भविष्यवाणी की थी। बेताल भट्ट एक धर्माचार्य थे। माना जाता है कि उन्होंने विक्रमादित्य को 16 छंदों की रचना नीति प्रदीप का श्रेय दिया। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।